A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 19th of February. So let us start our editorial in detail. The title of this particular editorial is End of an Innings. किसी पारी का खत्म होना. On किरण बेदीज आउस्टर. आउस्टर का मतलब हो गया एक्सपल्शन, किसी को निकालना. जो किरण बेदी जी हैं वो पौंडीचेरी की जो एक यूनियन टेरिटरी है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको उसके पद से हटा दिया गया है. क्यों? क्योंकि वहां के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है नारायण स्वामी, उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, विवाद बना हुआ था, जिसको ध्यान में रखते हुए सेंटर ने, बीजेपी ने, जो कि उनका नॉमिनेटेड था, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जी उन्हीं की नॉमिनेट की हुई थी, तो हालात को देखते हुए उन्होंने क्या किया, उनको उस पद से हटा दिया है. तो क्या विवाद हुआ? वी हैव टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल पेज. तो हम इसी चीज को स्टडी करने वाले हैं हम इसके एडिटोरियल पेज के अंदर. सो लेट अस स्टार्ट आवर एडिटोरियल इन डिटेल. द रिमूवल का मतलब हो गया हटाना. तो किरण बेदी एज पौंडीचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर. अभी तक किरण बेदी जी, जो कि पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको वहां से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया. हैज प्रोवाइडेड, इसने क्या दिया है? अ सेंस ऑफ रिलीफ, आराम दिया, चैन दिया है टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो कि वहां की गवर्नमेंट है. फिलहाल पौंडीचेरी के अंदर कांग्रेस की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो उसके लिए एक चैन की बात है, क्योंकि वहां पर जो नारायण स्वामी थे और किरण बेदी है, उनके बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत ज्यादा विवाद बना हुआ था. और किरण बेदी का उस पद से हटना अब कहीं ना कहीं जो वहां की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसके लिए एक रिलीफ है, उसके लिए एक चैन का काम है, उसके लिए एक आराम की स्थिति हो गई है अब उनके लिए. लेड बाय द कांग्रेस, ये सरकार किसके? कांग्रेस की है. इन द यूनियन टेरिटरी, किसके लिए यूज किया गया? पौंडीचेरी के लिए किया गया है. मतलब पौंडीचेरी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर थे किरण बेदी जी, उनको फिलहाल उसके पद से हटा दिया गया, जो कि एक रिलीफ का काम कर रही है कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए. हर एक्रोमोनियस का मतलब हो गया रेडिकल, रूखा. यानी जो किरण बेदी जी है, उनका जो रूखा रवैया था रिलेशनशिप विद चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी. तो कहीं ना कहीं वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे पौंडीचेरी के, उनका वी नारायण स्वामी और किरण बेदी के बीच में बहुत ज्यादा रेडिकल रिलेशनशिप था, रूखा था व्यवहार दोनों का. मतलब कहीं ना कहीं जो किरण बेदी जी है, उनका जो रवैया था, जो चीफ मिनिस्टर है किरण वी नारायण स्वामी, उनके प्रति उनका रवैया बहुत ज्यादा रेडिकल था, रूखा था. और द लास्ट 4.5 ईयर, पिछले 4.5 सालों से, इवेंचुअली आखिरकार, लेट द सेंटर को मतलब क्या करना पड़ा? टू बीइंग फोर्स, क्योंकि सेंटर इस बात के लिए फोर्स हो गई थी, बीजेपी मतलब इस बात के लिए फोर्स किया जा रहा था, टू एक्ट अगेंस्ट इट्स नॉमिनी टू इनेबल स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन एट ए टाइम. तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बार बार इस बात के लिए फोर्स किया जा रहा था कि आपका जो नॉमिनी है, उनके नॉमिनी कौन थे? ये जो किरण बेदी जी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, किनके नॉमिनी थे? वो बीजेपी के नॉमिनी थे. तो बार बार बीजेपी के ऊपर, सरकार के ऊपर, सेंटर के ऊपर इस बात का फोर्स किया जा रहा था कि आपका जो नॉमिनी है किरण बेदी जी, उनको इनेबल करो, उनको इस बात के लिए क्या कहो कि वो स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन करे, मतलब जो प्रशासन है वहां पर वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से चले, आप उनको क्या करो? इनेबल करो, मतलब वो वहां पर लागू करो, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर लागू होना चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जी हैं और वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी, उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा विवाद था. और इस बात के लिए सरकार को बार बार फोर्स किया जाता था कि आपका जो नॉमिनी है किरण बेदी जी, उनको इनेबल करो, उनको बोलो कि वहां पर एक स्मूथ, एक सुचारू रूप से चलने वाला एक प्रशासन होना चाहिए. When the announcement of the assembly election is just round the corner, और मतलब ये अनाउंस करना कि किरण बेदी जी को उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से अब हटा दिया गया है. तो ये कब हुई ये बात? क्योंकि अभी पौंडीचेरी के अंदर जो इलेक्शन से राउंड द कॉर्नर, मतलब अभी इलेक्शन वहां पर होने वाले हैं. तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है. डिस्पाइट हर लेइंग एम्फसाइज, डिस्पाइट का मतलब हो गया हालांकि, या बोल सकते हैं इसके बावजूद. इसके बावजूद लेइंग का मतलब हो गया किसी चीज पे मतलब डालना, रखना. इंफसाइज का मतलब है स्ट्रेस. हालांकि उन्होंने जोर डाला किस चीज के ऊपर? ऑन सैनिटेशन, साफ सफाई पर उन्होंने जोर डाला. किन्होंने? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी जी, अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया? जो पांडिचेरी के अंदर जो सैनिटेशन है उसके ऊपर उन्होंने जोर डाला.
रेजुविनेशन का मतलब हो गया रीन्यूअल मतलब किसी चीज का कायाकल्प करना, यानी दोबारा से किसी चीज को रिन्यू करना। वाटर बॉडीज, और वहां की जो वाटर बॉडीज थे उनको उनको दोबारा से रिन्यू किया। ट्रांसपेरेंसी मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी की सिस्टम के अंदर, मतलब स्पष्टता लेकर आई। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही उन्होंने निश्चित की इन द एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे सैनिटेशन हो गया, रेजुनेशन हो गया, वाटर बॉडीज को रिन्यू करना, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल स्पष्टता पारदर्शिता लेकर आना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब फिक्स करना, ये सारे काम उन्होंने किए। मिस बेदी एंडेड अप, लेकिन फिर भी उनका जो कार्यकाल था वो कैसे खत्म हुआ? इन द आई ऑफ द पब्लिक बीइंग समवन हु वाज डिसरप्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो कार्यकाल खत्म हुआ वो कैसे खत्म हुआ? एक ऐसे इंसान के तौर पर जो कि डिसरप्ट कर रहा था। क्या डिसरप्ट कर रहा था? इंटरप्ट कर रहा था, बाधा पहुंचा रहा था। किस चीज में? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्रशासन के अंदर। यानी गवर्नमेंट का जो फंक्शन है, जो काम करने का जो तरीका, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो किरण बेदी जी है वो क्या पहुंचा रही थी? वो बाधा पहुंचा रही थी। उनकी एक ऐसी इमेज के साथ उनका कार्यकाल खत्म हुआ। हार मैनी डिफरेंसेस, मन मुटाव कह सकते हैं यहाँ पे डिफरेंसेस विद द सीएम। और जो किरण बेदी जी है उनका मन मुटाव जो वहां के सीएम है पांडिचेरी के नारायण स्वामी, उनके साथ उनके क्या थे? बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, बहुत ज्यादा उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे, विरोध था। वर वेल नॉन, ये सभी को पता है। बी इट द सस्पेंशन, बी इट का जो मीनिंग होता है एक्सेप्ट एज सिचुएशन एज इट एग्जिस्ट। सस्पेंशन ऑफ एन ऑफिशियल ओवर ऑब्स्टेंसिटी, ऑब्स्टेंसिटी का मीनिंग हो गया रैंकलेस, बेहुदापन ऑन सोशल मीडिया। हालांकि मतलब अब उनको क्रिटिसिज्म का सामना क्यों करना पड़ा किरण बेदी जी को? क्योंकि उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया के ऊपर एक ऑफिशियल था, कोई पर्सनल था, कोई ऑफिशियल अधिकारी को उन्होंने मतलब सोशल मीडिया के ऊपर उनको उनको बहुत ज्यादा उनको क्या किया? सस्पेंड कर दिया गया। और ऑब्ससेनिटी का मीनिंग होगा बेहुदे तरीके से उनको क्या किया गया? वहां पर सोशल मीडिया के थ्रू उनको क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया। मतलब एक तो ये क्रिटिसिज्म था। हेलमेट रूल ऑफ द टू व्हीलर्स साइड राइडर्स, और वहां पर उन्होंने जो टू व्हीलर्स जो चलाने वाले लोग थे उनके लिए हेलमेट कंपल्सरी कर दिया। द फ्री राइस स्कीम, और उन्होंने फ्री राइस स्कीम को भी वहां पे इंप्लीमेंट किया, लागू किया। द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, और वहां पर जो चुनाव करने वाले जो है स्टेट कमीशन है उनका उन्होंने अपॉइंट किया, उन्होंने वहां पर उनको अपॉइंट किया, लगाया। एंड द कोटा फॉर गवर्नमेंट स्टूडेंट इन मेडिकल एडमिशन, और कहीं ना कहीं जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मेडिकल एडमिशन के लिए कोटा दिया। और इवन द मैनर ऑफ रिलीज ऑफ मनी, और जिस तरीके से वो पैसा निकाला कहाँ से? सीएम फंड से, वो भी मतलब कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का कारण बना किरण बेदी जी के लिए। शी वॉज कॉट अप, और इन इन सभी क्रिटिसिज्म की वजह से वो कहीं ना कहीं फंस के रह गई। कॉट अप का मतलब ट्रैप हो जाना, फंस जाना इन द वॉर ऑफ वर्ड्स। कहीं ना कहीं जो एक ये जो शब्दों का एक युद्ध स्टार्ट हो गया था उसमें कहीं ना कहीं वो फंस के रह गई विद द सीएम, वहां के सीएम के साथ। कौन है सीएम? नारायण स्वामी के साथ। मतलब वो कहीं ना कहीं शब्दों के इस वॉर के अंदर, इस युद्ध के अंदर फंस के रह गए। इंस्टेड ऑफ बीइंग मोर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मीनिंग होगा विचारशील। तो कहीं ना कहीं उनको विचारशील होना चाहिए था। ये सारे के सारे जो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर लगे हुए हैं, तो इन किरण बेदी जी को उन सारी चीजों को बड़े बहुत ही पेशेंटली उनको क्या करना चाहिए था? इन सारी चीजों को देखना चाहिए था। और इसी डिस्प्यूट को ध्यान में रखते हुए सेंटर ने अभी एक स्टेप लिया कि किरण बेदी जी को वहां जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर वो थे वहां पर, उनको वहां से फिलहाल हटा दिया गया है, जिससे कि वहां का जो कन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो पाए। तो ये पर्टिकुलर इस स्लाइड का एक्सप्लेनेशन पार्ट था। लेट अस डिस्कस द ग्रामर पार्ट। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब आप प्रेपोजिशन के साथ आप जनरली किसी नाउन को कनेक्ट करते हो तो वो क्या होता है? वो जनरली वो आपका क्या बन जाता है? वो आपका इनडेफिनाइट बन जाता है, स्पेसिफिक बन जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल द लगा दिया। हालांकि रिमूवल आपका अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन आप किसके रिमूवल की बात करते हो? किरण बेदी जी की बात करें तो स्पेसिफिक बन गया, तो आर्टिकल द लगा देंगे हम यहाँ पर। साथ के साथ अगर देखो रिलीफ जो है वो अपने साथ टू लेकर चलता है प्रेपोजिशन को। इलेक्टेड गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट आपका नाउन हो गया, और इलेक्टेड हो गया V3 आपका, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। साथ के साथ द रिमूवल ऑफ किरण बेदी, देखो यहाँ पर द रिमूवल मतलब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर हमने हैज लगा दिया, हैज प्लस V3 जो कि आपका प्रेजेंट
परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। एक्रोमोनियस की अगर मैं बात करूं तो एक्रोमोनियस क्या हो गया, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो गया, रिलेशनशिप आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। बीइंग फोर्स्ड ये आपका हो गया पैसिव स्ट्रक्चर, ये भी जिरेंट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। जनरली आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं पैसिव में, लेकिन जिरेंट में आपको आईएनजी भी लगाना होता है, तो इसलिए बीइंग V3 बन गया, ये कि आपका जिरेंट का पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू एक्ट ये हो गया आपका इन्फिनेटिव, 2 + V1 जब आप यूज करते हो ये इन्फिनेटिव केस हो गया। टू इनेबल भी आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। इट यहाँ पर, इट्स यहाँ पर है आपका पजेसिव एडजेक्टिव जो कि बीजेपी के लिए यूज किया गया है। डिस्पाइट, देखो डिस्पाइट एक क्या है, डिस्पाइट एक आपकी एक प्रेपोजिशन है। जनरली मिस्टेक क्या होती है, बट जनरली आपको एरर दिया जाता है डिस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट अपने साथ ऑफ कभी नहीं लेकर चलता, इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इसके बावजूद भी। और डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद देखो यहाँ पे हमने V1 + ing यानी कि जीरन लगाया, प्रेपोजिशन के बाद आप जीरन यूज कर लेते हैं। साथ के साथ देखें वॉज डिसरप्टिंग, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, क्योंकि देखो आप बात कर रहे थे किरण बेदी जी की बात, तो सिंगुलर बात कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे वॉज आ गया आपका। सीएम देखते हैं, हर मैनी डिफरेंसेस विद द सेम वर वेल नॉन, यहाँ पे अपने पैसिव का स्ट्रक्चर यूज कर लिया। पैसिव के स्ट्रक्चर के अंदर बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट में बी का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है, वर हो जाता है, इसलिए वर यूज कर लिया, और ये V3 आपने यूज कर लिया। साथ के साथ देखिए यहाँ पर भी आपने वॉज कॉट अप, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर बी प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि शी सिंगुलर था तो इसलिए हमने बी का पास्ट फॉर्म वॉज यूज कर लिया। और इंस्टेड ऑफ आपका एक प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने जीरन यूज कर लिया बीइंग, ठीक है, तो यहाँ पर आपने बीइंग यूज कर लिया। और ये आपका कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट था। जो ब्लू कलर के अंदर आपको दिखाई पड़ रही है, ये सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इनको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रही है, ये सारे के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज या इनको डिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। शी शुड हैव शोन, यानी उनको दिखाना चाहिए था, ये शी शुड हैव शोन, उनको दिखाना चाहिए था मोर रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का जो मीनिंग है देखो, सॉवेरिटी, सॉवेरिटी का मतलब हो गया संयम यानी पेशेंस। उनको कहीं ना कहीं पेशेंस दिखाना चाहिए था एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी। संवैधानिक फंक्शनरी का मतलब हो गया कहीं ना कहीं कार्य करने वाला, संवैधानिक कार्यकर्मी, क्योंकि वो संवैधानिक तौर पे काम कर रही थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर, तो उनको क्या करना चाहिए था, अपना संयम दिखाना चाहिए था, एंड अडॉप्टेड और अपनाना चाहिए था अ कॉन्सेंशुअल अप्रोच। कॉन्सेंशुअल का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, मतलब अग्रीमेंट, यानी सभी के साथ मिलकर उनको एक ऐसी अप्रोच अपनानी चाहिए थी जो सभी को क्या हो, स्वीकार हो, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनको क्या करना चाहिए था, एक ऐसी अप्रोच बनानी चाहिए थी जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलने वाली होनी चाहिए थी। ऑन मैटर्स अफेक्टिंग द पीपल डायरेक्टली, और कहीं ना कहीं मतलब क्या हो गया, देखिए उनको किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए थी, उनको एक कॉन्सेंशुअल अप्रोच रखनी चाहिए थी, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलने वाली अप्रोच रखनी चाहिए थी, जो कि डायरेक्टली लोगों को क्या करती, अफेक्ट करती, प्रभावित करती है। इवन दो, हालांकि द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी किसके लिए बोला गया, पौंडीचेरी के लिए, हालांकि पौंडीचेरी में एज द प्रेसिडेंट नॉमिनी, क्योंकि देखो अब जनरली अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर जो गवर्नर होता है वो एक प्रेसिडेंट की तरह काम करता है, इंजॉयस, वो इंजॉय करता है पावर्स, यानी कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरी के अंदर जो गवर्नर होता है वो एक प्रेसिडेंट की तरह पावर्स को क्या करता है, इंजॉय करता है, सुपीरियर टू दोज ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब अगर मैं बताना चाहूं कि जो यूनियन टेरिटरी के अंदर जो गवर्नर का जो पोस्ट होता है वो एक प्रेसिडेंट की तरह होता है, और उनके पास बहुत सारी पावर्स होती है इन कंपैरिजन टू सीएम, सी मतलब चीफ मिनिस्टर, और उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनसे कहीं ज्यादा पावर गवर्नर के पास होती है। दो हालांकि इट वॉज एन अम्यूजिंग साइट, अम्यूजिंग का मतलब हो गया दिलचस्प, जेस्टफुल राइट, हालांकि ये बड़ा ही दिलचस्प साइट था, दृश्य था, देखने को मिला। और सीएम कि वहां के जो सीएम है पौंडुचेरी के नारायण स्वामी, उन्होंने क्या किया, रखा धरनास नॉट वंस बट ट्वाइस इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, पिछले कुछ सालों में वहां के जो सीएम है नारायण स्वामी, उन्होंने क्या किया, वहां पर किरण बेदी के खिलाफ धरना किया, एक बार नहीं बल्कि साल में 2 बार उन्होंने क्या किया, धरना रखा कि वो उसके जो काम है उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं है।
द फॉल्ट वॉज नॉट इंटायरली हिज ऑन। और जहां तक अगर बात की जाए, नारायण स्वामी का कंप्लीट फॉल्ट नहीं है। हिज यहाँ पे नारायण स्वामी यानी सीएम के लिए यूज किया गया, जो कि पौंडुचेरी के सीएम है। हालांकि मतलब फॉल्ट उनका कंप्लीटली फॉल्ट उनका नहीं है। ऑल अलोंग, इसके मतलब ऑल अलोंग इसके साथ ही रिगार्डेड, रिगार्डेड का मतलब यहाँ पर सेड बोल सकते हो, ऐसा मानना। ही अंडरस्टूड द लेफ्टिनेंट गवर्नर एज पॉलिटिकल एडवर्सरी। एडवर्सरी का मीनिंग हो गया अपोनेंट, विरोधी। और साथ के साथ उन्होंने इस बात को भी हवाला दिया, रिगार्डेड कहा, इस बात को भी उन्होंने बोला कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जी है वो क्या है, राजनीतिक विरोधी हैं। यानी कहीं ना कहीं एक जो अच्छी राजनीति होनी चाहिए वो उनके विरोधी हैं। कहीं ना कहीं वो राजनीति के अंदर मतलब कहीं ना कहीं एज ए गुड लीडर काम नहीं कर रही है, और राजनीति के बिल्कुल अपोजिट काम करे, जो राजनीति होनी चाहिए उसके बिल्कुल अपोजिट वो काम कर रहे हैं। विद दिस पॉलिटिकल एक्टिविटीज सेंटर अराउंड हर। और साथ के साथ उन्होंने इस बात को भी बोला कि जो भी किरण बेदी जी की जो एक्टिविटीज है ना, नॉर्मली वो सेंटर्ड है, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को ध्यान में रखकर वो सारी एक्टिविटी की जा रही है। हिज डिमांड फॉर हिज आउस्टर, आउस्टर का मतलब हो गया इजेक्शन, मतलब बेदखली निकालना, एक्सपल्शन। और मतलब अब जो वहां के जो सीएम है नारायण स्वामी, उन्होंने इस बात का डिमांड किया, मांग की है। उनकी जो मांग है लगातार रही है, हर आउस्टर, किसकी किसके आउस्टर की बात की जा रही है, किरण बेदी को, मतलब उनको निकाला जाए। ग्रीव लाउडर इन रिसेंट मंथ, पिछले कुछ महीनों से वो लगातार इस बात को क्या कर रहे थे, बोल रहे थे कि किरण बेदी जी को वहां से हटाना चाहिए। इट इज लाइकली दैट, ऐसा पॉसिबल है क्या, द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी की बात करें, विच एम्स टू बिल्ड, जो बीजेपी है वो क्या करना चाहती है, वो बिल्ड करना चाहती है, कंस्ट्रक्ट करना चाहती है क्या, अ बेस इन पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के अंदर अपना वो आधार बनाना चाहती है बीजेपी सरकार वहां पर। कॉन्क्लूडेड दैट, उन्होंने वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे, कौन, बीजेपी सरकार इस निष्कर्ष पे पहुंची क्योंकि उनको वहां पर अपनी सरकार बनानी है, दैट हर कॉन्टिन्यूशन, कॉन्टिन्यूशन का मतलब सिलसिला, कंटिन्यूशन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं लगातार कोई चीज चलती रहेगी, सिक्यूअल, सिलसिला। अगर मतलब उनका जो सिलसिला है किनका, किरण बेदी जी का, चलता रहा इन द ऑफिस बैकड्रॉप ऑफ असेंबली इलेक्शन, अगर मतलब असेंबली इलेक्शन तक अगर उनका ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, कुड प्रूव, साबित हो सकता है, पॉलिटिकल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब है हैंडीकैप, बाधा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के लिए, जो अगर किरण बेदी जी इसी तरीके से वहां पर चलती रहती, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के लिए एक बाधा साबित होती कि वो पौंडीचेरी के अंदर अपनी सरकार प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाते। हर नेक्स्ट, हर एग्जिट कम्स, एग्जिट का मतलब जाना हो गया यहाँ पर, बेदखली, कम्स एट द टाइम, और कहीं ना कहीं जो किरण बेदी जी है उनका जो एग्जिट है, उनका जो निकलना है, वो इस वक्त आए व्हेन पौंडीचेरी इज इन द मिडेस्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मिडेस्ट मतलब बीच में, पॉलिटिकल राजनीतिक, इंस्टेबिलिटी का मतलब हो गया अस्थिरता, ब्रिंकमैनशिप। और कहीं ना कहीं उनका जाना, किरण बेदी जी का जाना मतलब उस टाइम उनका जाना है जहां के, जबकि पौंडीचेरी के अंदर अभी पॉलिटिकल क्या है, राजनीतिक अस्थिरता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस लेड कॉलिजन, कॉलिजन का मतलब यहाँ पर, कॉलिशन का मतलब हो गया अलायंस, गठबंधन। अब कांग्रेस ने वहां पर अपना एक अलायंस बनाया हुआ है, गठबंधन बनाया हुआ है, इंक्लूडिंग स्पीकर। अगर हम स्पीकर की भी बात करें, इज नाउ एट पार, एट पार का मतलब होता है जब दोनों पार्टी बिल्कुल इक्वल होती है, विद, एट पार मतलब इक्वल होना विद द अपोजिशन। यानी फिलहाल कांग्रेस ने अपना एक अलायंस बनाकर अपनी सरकार बनाई हुई है। अब दोनों के दोनों जो पार्टीज है वो क्या है, अपोजिशन पार्टीज भी हैं। अगर बात करते हो दोनों क्या हो गए, इक्वल पार्ट पे आ गई हैं, बिल्कुल इक्वल हो गई हैं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, आफ्टर 4 MLAs इंक्लूडिंग 2 मिनिस्टर क्विट द असेंबली सिंस जनवरी, जनवरी से लेकर अभी तक, मतलब जो कांग्रेस की जो पार्टी है, मतलब वहां के जो एमएलएस हैं, उनमें से 2 मिनिस्टर्स वहां से क्या कर दिया उन्होंने, 4 पार्टी एमएलएस, यानी 4 तो पार्टी के एमएलएस ने और 2 मिनिस्टर्स ने जनवरी तक क्या किया है, अभी तक वहां से उन्होंने अपने पोस्ट को क्विट कर दिया, छोड़ दिया है। जिसकी वजह से जो कांग्रेस लेड अलायंस है और जो अपोजिशन है, उन दोनों के जो नंबर्स है वो बिल्कुल एट पार हो गए हैं, वो यानी बराबर हो गए, इक्वल हो गए हैं। जिसकी वजह से अभी मतलब पौंडीचेरी के अंदर एक क्या बनी हुई है, एक इनस्टेबिलिटी बनी हुई है, पॉलिटिकल, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। चलो इसका कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, शुड हैव शॉन,
जनरली आप प्रेजेंट एडवाइस देते हो तो शुड प्लस V1 के साथ देते हो, लेकिन पास्ट के जब एडवाइस देते हो तो शुड हैव प्लस V3 हम यूज करते हैं। ऐसा किया जाना चाहिए था, शुड हैव डन, मुझे वहां जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपका पास्ट एडवाइस की जब आप बात करते हो तो वहां पर आप यूज कर लेते हो शुड हैव प्लस V3 यूज कर लेंगे। सुपीरियर, देखो कुछ पर्टिकुलर एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो IOR से फिनिश होते हैं, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इस तरह के कुछ जो पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स होते हैं जो IOR से खत्म होते हैं, तो वो अपने साथ कंपैरेटिव डिग्री में देन नहीं बल्कि टू लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे टू हमने लगा दिया। दो का जो मतलब होता है हालांकि, देखो दो, ऑल दो, ये अपने साथ कभी भी बट नहीं लेकर चलता, या तो ये अपने साथ यट लेके चलता है या कॉमा लेके चलता है। देखो यहाँ से इस सेंटेंस को देखो, हमने कॉमा के साथ स्टार्ट किया। रिगार्डेड आपका हो गया V2, यानी पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। अब जब कोई स्पेसिफिक पार्टी की बात करेंगे तो अपने साथ आर्टिकल लेकर चलेगी द भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ पे द बीजेपी पार्टी की बात करें तो इसलिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आपका विच हो गया। एंटीसीडेंट आपका क्या है, बीजेपी है जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए हमने एम्स यूज कर लिया। टू बिल्ड हो गया आपका टू प्लस V1 जो कि आपका इन्फिनेटिव होता है। यहाँ पे कुड जो है वो आपकी क्या चीज को शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, और मॉडल वर्ब के साथ आपने V1 लगा दिया। साथ के साथ देखो सिंस, जब आप एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो तो वहां पर यूज कर लेते हो आप सिंस का यूज कर लेते हो। जो आपको पर्पल कलर में दिखाई पड़ रही है ये आपके हो गए फ्रेजेस, ब्लू कलर में आपके हैं मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, और जो आपका ग्रीन कलर में है ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज, और इनको हम बोल देते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। ऑन अज्यूमिंग, अज्यूमिंग का मीनिंग यहाँ पर है एक्सेप्टिंग, यानी ये मानते हुए, स्वीकार करते हुए, चार्ज एज द ऑफिशिएटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन थर्सडे। अब मतलब किरण बेदी जी को तो वहां से हटा दिया गया है और उनकी जगह पे अब कौन है, तामिल साई साउंड रंजन। अब वहां के जो मतलब फिलहाल क्या है, तामिल साई साउंड रंजन नाम का जो एक मिनिस्टर है आप बोल सकते हो, तो उनको उनको क्या किया गया, ऑफिशिएटिंग किया गया। ऑफिशिएट का मतलब हो गया कार्यवाहक जिसको बोल सकते हैं। यानी अब किरण बेदी जी को वहां से हटा दिया गया है, तो ये चार्ज किनको दिया गया है, तमिल साई साउंड रंजन नाम जो है उनको एज ए गवर्नर, मतलब वहां का कार्यकाल और वहां का मतलब क्या है, उस पोजीशन को उनको संभाला दिया गया है। अब वो मतलब क्या करेंगे, एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे काम करेंगे। द तेलंगाना गवर्नर, वो मतलब तेलंगाना के गवर्नर है फिलहाल, उनको साथ के साथ पौंडीचेरी का भी उनको ऑफिशिएटिंग बना दिया गया। यानी तेलंगाना के साथ साथ वो मतलब क्या करेंगे, साथ के साथ वो पौंडीचेरी के भी एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेंगे। ऑर्डर, उन्होंने इस बात का ऑर्डर किया, किन की बात चल रही है, साउंड रंजन जी की बात चल रही है। उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिया है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट का मीनिंग होता है टू डिटरमाइन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब कहीं ना कहीं ये इस बात को फिक्स करता है कि आपके पास क्या है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस का मतलब कि आपके पास एग्जैक्ट नंबर है, आपके पास क्या है, एग्जैक्ट नंबर है सरकार बनाने के लिए, तो फिर मतलब उस वो चीज दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको फ्लोर टेस्ट करना पड़ता है। ओके, टू बी हेल्ड ऑन February 22, और उन्होंने क्या है, टू बी हेल्ड ऑन February 2। अब आने वाले जो 22 है, तो वहां पर मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको क्या करना पड़ेगा, अपना फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा, अपने नंबर्स दिखाने पड़ेंगे कि आपके पास एग्जैक्ट नंबर है सरकार बनाने के लिए। तो ये बात उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिया 2022 को, आने वाली जो 22 फरवरी है उसको वहां की जो सरकार है उसको अपना क्या दिखाना पड़ेगा, अपने फ्लोर टेस्ट देना होगा कि आपके पास एग्जैक्टली नंबर है सरकार बनाने के लिए। डॉक्टर साउंड रंजन हु इज परसीव्ड का मीनिंग हो गया कॉम्प्रीहेंडेड, समझना, यानी उनको ऐसा समझा जाता है। टू बी कॉर्डियल का जो मीनिंग हो गया एमिकेबल, मैत्रीपूर्ण, टुवर्ड्स पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ ऑल ह्यूज की अगर मैं बात करूं, इम्ब्यूज, रंग, मतलब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट जो कल्चर के जो लोग हैं, जो अलग अलग डिफरेंट के अलग अलग स्पेयर के जो लीडर्स हैं, अलग अलग मतलब जो अलग अलग बैकग्राउंड से जो लीडर्स है, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो सभी के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, मैत्रीपूर्ण है। यानी कहीं ना कहीं डॉक्टर जो साउंड रंजन जी है उनको ऐसा माना जाता है कि उनका सभी लीडर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। इज एक्सपेक्टेड, अब ये जो इज एक्सपेक्टेड यूज किया गया वो यहाँ पे यूज किया गया है जो डॉक्टर साउंड रंजन जी है उनके लिए। डॉक्टर साउंड रंजन इज एक्सपेक्टेड, उनसे उम्मीद की जाती है टू रिस्टोर, बहाल करना, रिस्टोर का मतलब है री एस्टेब्लिश करना,
बहाल करना, कि उनको बहाल करना होगा सम मेजर्स ऑफ कोहेशन। कोहेशन का मतलब हो गया एकजुटता, सॉलिडेटरी, एकजुटता लानी होगी बिटवीन राजनिवास। राजनिवास एक वहां की एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है जो कि एक ऑफिशियल बिल्डिंग है, एंड द रेस्ट ऑफ द ऑफिशियल मशीनरी। और कहीं ना कहीं उनको क्या करना पड़ेगा, एकजुटता लानी होगी राजनिवास और वहां के जो ऑफिशियल मशीनरी है, जो राजनीतिक तंत्र है, मशीनरी है, उनके बीच में क्या करना होगा, एक सामंजस्य स्थापित करना होगा, कहीं ना कहीं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना होगा। इरिस्पेक्टिव, इरिस्पेक्टिव की बात है, रिगार्डलेस, भले ही, इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ द फ्लॉर टेस्ट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रिजल्ट क्या आने वाले फ्लॉर टेस्ट के, मतलब कि वहां पे जो कांग्रेस है क्या वो अपनी मतलब फ्लॉर टेस्ट के अंदर कामयाब हो पाएगी, क्या वो अपना नंबर्स को दिखा पाएगी कि वो सरकार बना सकती है या नहीं बना सकती है, इसका कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको वहां पर क्या करना होगा, वहां पर सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, बहाल करना होगा। मिस बेदी इनिंग्स, आज मिस बेदी की जो पारी है इन पौंडीचेरी एज ए गवर्नर, उनकी जो पारी थी, शुड सर्व अ लेसन, वो क्या करती है, हमें एक सबक देती है, क्या, टू दोज, उन लोगों को एक सबक देती है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो कि संवैधानिक पद को संभाले हुए हैं, दैट हाउ एवर वेल मीनिंग वंस एक्शन में बी, कि वो इस बात का सबक देती है, उनकी जो जाना है वो इस बात का सबक देता है कि हाउ एवर, मतलब कैसे भी, जैसे तैसे या कैसे भी, वेल मीनिंग, मतलब आपके एक्शन कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वन शुड नॉट गो बियॉन्ड, से परे, मैंडेटेड का मतलब हो गया कंपल्सरी, अनिवार्य, डिसाइडेड रोल, कि आपके एक्शन कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जो आपका रोल मैंडेट किया गया है, डिसाइड किया गया है, उससे आप परे नहीं जा सकते, उससे आप आगे नहीं जा सकते हो। तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था। सो लेट अस डिस्कस ग्रामर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। देखते हैं, देखो ऑन क्या हो गया आपका, ऑन एक प्रेपोजिशन हो गया, अज्यूमिंग आपका V1 प्लस आईएनजी जीएनडी यूज किया है, प्रेपोजिशन के बाद हम जीएनडी यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद V2 आपने यूज किया है, पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, टू बी हेल्ड, टू बी हेल्ड, टू बी वैसे आपका इंफिनिटिव हो गया, लेकिन ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म। इज एक्सपेक्टेड, यहाँ पर देखो डॉक्टर साउंड रंजन के लिए यूज किया जो कि सिंगुलर है, तो इज एक्सपेक्टेड हो गया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। टू रिस्टोर ये आपका इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर हो गया। इनिंग्स, देखो इनिंग्स जो होता है वो सिंगुलर भी इनिंग्स ही होता है, प्लूरल भी इनिंग्स ही होता है। रोल क्या है यहाँ पर, रोल आपका नाउन हो गया, तो मैंडेटेड आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ये कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट है। ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ब्लू कलर के अंदर आपका मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या फिर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं, राइट। तो ये आपके ग्रामर कॉन्सेप्ट थे इस पर्टिकुलर स्लाइड के। लेट्स मूव ऑन टू सम कॉमन एरर्स। अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से हम कुछ कॉमन एरर्स भी करने वाले हैं, सो लेट अस डिस्कस। देखें, द रिमूवल ऑफ किरण बेदी एज Pondicherry Lieutenant Governor have provided a sense of relief to the elected government led by Congress in the Union Territory. Sorry. देखिए ध्यान से देखिए, द रिमूवल ऑफ किरण बेदी, तो रिमूवल क्या आपका, वैसे यहाँ पे मेन जो सब्जेक्ट है वो रिमूवल है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन, रिमूवल अनकाउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे वर्ब आपने हैव लगाई जो कि इनकरेक्ट है, हैज होना चाहिए, राइट। फिर देखते हैं, डिस्पाइट ऑफ आर लेइंग एम्फसाइज ऑन सैनिटेशन, rejuvenation of water bodies and transparency and accountability in the administration. देखिए डिस्पाइट जो है, हालांकि, इंस्पाइट तो अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, तो यहाँ पे डिस्पाइट ही आएगा सिर्फ। अगर यहाँ पे इंस्पाइट होता तो उसके साथ हम ऑफ लगाते। इट इज लाइकली दैट Bharatiya Janata Party, which aims to build a base in the Pondicherry, concluded that her continuation in office in the backdrop of the assembly election could prove a political liability. देखें, अब मैं बात करता हूं, जब आप स्पेसिफिक पार्टीज की बात करते हो, स्पेसिफिक पार्टी की बात करते हो, तो वहां पर आपको डेफिनाइट आर्टिकल लगाना होता है द, तो द लगाओगे आप यहाँ पे। Miss Bedi inning in the Pondicherry should serve a lesson to those in constitutional position that, however well-meaning one's action may be, one should not go beyond the mandated role. देखिए, अब मैंने बताया आपको इनिंग, देखो इनिंग जो होता है वो सिंगुलर भी इनिंग्स होता है और प्लूरल भी इनिंग्स होता है, तो यहाँ पर आपको एस लगाना पड़ेगा, इनिंग्स होता है ना कि इनिंग, राइट। तो ये कुछ कॉमन एरर्स थे इस पर्टिकुलर स्लाइड के। लेट्स मूव ऑन टू रिवीजन पार्ट। देखो आउस्टर का जो मीनिंग होता है, आउस्टर का मीनिंग होता है किसी को बाहर निकाल देना, एक्सपल्शन करना, राइट। ऑब्सैनिटी का मीनिंग होता है
अश्लीलता, बेहुदापन, जिसको आप बोल सकते हो रैंकलेस। अम्यूजिंग का जो मतलब होता है जो कोई चीज आपको बहुत ज्यादा दिलचस्प लगती है, जिसको आप बोल सकते हो जेस्टफुल। कॉर्डियल का जो मीनिंग होता है बहुत ही मैत्रीपूर्ण, जिसको आप फ्रेंडली बोल सकते हो या एमिकेबल भी बोल सकते हो, एमिकेबल। तो ये रिवीजन पार्ट था। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ वन सब्स्टिट्यूट वर्ड कर लेते हैं हम। दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, मतलब जिसको समझा नहीं जा सकता है, उसको बोल सकते हैं हम इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जैसे कॉम्प्रिहेंसिबल का मीनिंग होता है समझने लायक, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब हो गया ना समझने लायक, जिसको समझा नहीं जा सकता है। फिर देखते हैं दैट कैन नॉट बी वेट, कैलकुलेटेड, गेस्ट, जिसका मतलब वजन नहीं किया जा सकता है, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, गेस नहीं किया जा सकता है, उनको बोलते हैं हम इम्पॉन्डरेबल। इम्पॉन्डरेबल, ठीक है। दैट विच अपियर्स स्वीट साउंडिंग, इफ इफोनियस का मतलब होता है इसको हम इफोनियस, ओके, मतलब जो आपको कानों को साउंड क्या करता है, स्वीट करता है, इफोनियस। कुछ इडियम्स देख लेते हैं हम। द इन्स एंड आउट्स, देखो इन्स एंड आउट की बात होती है, मतलब नोइंग फुल डिटेल्स, मतलब जब आप बारीकी से जानते हो ना, एक एक डिटेल जानते हो। डू यू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस केस, क्या आप इस केस की बारीकी को जानते हो, क्या पूरी डिटेल को आप जानते हो? तो इन्स एंड आउट का मतलब होता है नोइंग फुल डिटेल। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मीनिंग होता है फुल ऑफ एनर्जी एंड इंथ्यूजियाज्म। द इंडियन क्रिकेट टीम वाज फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब हो गया फुल ऑफ एनर्जी थी, इंथ्यूजियाज्म यानी जोश से भरी हुई थी। स्मेल अ रेट, स्मेल अ रेट क्या होता है, जब आप किसी को कहते हैं दाल में कुछ काला है या डाउट है, उस सेंस में बोलते हैं स्मेल अ रेट। आई स्मेल्ड अ रेट व्हेन आई सॉ हर विद दैट बॉय। तो मैंने जब उस लड़के के साथ उसको देखा तो मुझे क्या हुआ, थोड़ी गड़बड़ मालूम हुई, यानी दाल में कुछ काला दिखाई पड़ा। आई स्मेल्ड अ रेट, आई स्मेल्ड अ रेट यानी गड़बड़, डाउट या दाल में कुछ काला है, इसका मीनिंग ये होता है। So this is all about from this particular article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll come with new article. So till then, bye-bye, take care, and have a nice day.